प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया एक बार फिर से संवाद। प्रधानमंत्री लगातार ये संवाद करते रहे हैं, उसी क्रम में एक बार फिर से उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया है। लाभार्थियों से बातचीत में पीएम ने कहा, समाज के हर वंचित को मिले सरकार की योजनाओं का लाभ। और यही मकसद भी है इस यात्रा का। विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला रथ विश्वास रथ है, कोई भी विकास से वंचित नहीं रहेगा। पीएम ने यह बात खास तौर पर कही। मोदी ऐसे लोगों को जरूर पूछता है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। यह अभियान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन माध्यम, पीएम ने कहा। साथ ही पीएम ने कहा कि देश में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो उत्साह बढ़ाने वाली है। और इस कार्यक्रम में बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया कि उनको किस तरह से लाभ मिले हैं। और इस बीच सिर्फ 2 महीनों में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारों की संख्या 15 करोड़ के भी पार पहुंच चुकी है, करीब 16 करोड़ हो चुकी है। इस यात्रा के तहत 2,24,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों और 9,759 शहरी स्थानों को कवर किया गया है। 17 जनवरी 2024 तक स्वास्थ्य शिविरों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। और इसी दौरान स्वास्थ्य शिविरों में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की भी जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए माय भारत पर 38 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यात्रा के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए हैं। दरअसल 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। और इस यात्रा का उद्देश्य शहरों और गांवों में घूमने वाली आईईसी वैन के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना है। इसमें खास तौर पर सरकारी योजनाओं, टिकाऊ खेती, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बताया कि 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा को व्यापक समर्थन मिलने के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। निशांत सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस रिपोर्ट पर और ख़ास बातचीत के लिए। निशांत, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये यात्रा सफलता की नई गाथा लिख रही है। 16 करोड़ के आसपास लोग इससे अभी तक भागीदार हो चुके हैं, बहुतों को लाभ मिल रहा है। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम होता है सरकार के द्वारा, उसमें इस प्रोग्राम ने, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक नया मुकाम हासिल करके दिखा दिया है। जी लालचंद, देखिए बिल्कुल, क्योंकि 15 नवंबर को 2 महीने पहले जो झारखंड के खूंटी से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, तो इसका मकसद यही था कि 100% सैचुरेशन, यानी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका लाभ
समाज के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचे। जो हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात कहते हैं कि समाज के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति भी किसी भी योजना से वंचित ना रहे। तो समाज जो सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। और आज प्रधानमंत्री 10वीं बार खुद विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया। इसका मतलब ये कि वो खुद पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के कोने कोने से निकाली जा रही है, सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। और 2,32,000 आज जो मनसुख मांडविया जो जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने बताया कि 2,32,000 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच भी चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सफल रहा है। और प्रधानमंत्री खुद 10वीं बार आज जुड़े, उन्होंने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लास्ट माइल डिलीवरी जिसकी बात हो रही है कि कोई भी वंचित ना रहे सरकार की योजनाओं से, तो वहाँ तक उन योजनाओं तक की पहुँच हो हर व्यक्ति तक, ये सुनिश्चित करना। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बहुत सारे आंकड़े भी दिए कि कैसे इस 2 महीने के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कैसे जो सरकार की अलग योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया कि इन 2 महीनों के दौरान 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन मिले हैं। इसके अलावा 50 लाख से अधिक जो सरकार की कई बीमा योजनाएं हैं उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 22 लाख से ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन अब तक मिले हैं। 10 लाख से अधिक पीएम स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार के लिए उनको जो ऋण मुहैया कराने के लिए जो स्वनिधि योजना शुरू की गई है उसके लिए आवेदन मिले हैं। उसके अलावा पीएम किसान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से भी लाखों लोग जुड़े हैं। तो ये एक दिखाता है कि कैसे सरकार समाज के वंचित तबकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में भी जैसा प्रधानमंत्री ने बताया कि जो 26 जनवरी तक जो चलनी थी उसको फरवरी महीने तक भी कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस यात्रा पर जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए।